हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल मैम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल मैम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरी। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। हमारा आज का विषय है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 11वां अध्याय, जिसका नाम है पढ़क्कू की सूझ। जैसा कि पाठ के नाम से ही ज्ञात होता है कि पढ़क्कू मतलब ज्यादा पढ़ने वाला और सूझ मतलब समझ। तो आज हम पढ़क्कू की समझ, ज्ञान, बुद्धि आदि के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो देखो बेटा, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, मतलब एक पढ़क्कू थे वो बहुत तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तो तर्कशास्त्र क्या होता है बेटा? एक विषय होता है जिसमें हर बात के पीछे कारण जानने की कोशिश की जाती है। जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी पूछने की, वहां भी नई बात गढ़ते थे कि ऐसा क्यों। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। मतलब एक रोज वे बहुत अधिक फिक्र में, मतलब चिंता में पड़ गए और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बैल घूमता है कोल्हू में, मतलब उन्होंने सोचा कि बैल जो होता है वो कोल्हू में कैसे घूमता रहता है और उसे तो कोई चलाता भी नहीं है। क्या करते हैं, उसको एक खुट्टे से बांध दिया जाता है और वो घूमता रहता है, जिससे कि तेल निकाला जाता है। तो इस तरह से वो बैल घूमता रहता है। तो वो सोचने लग गए कि कोई उसे चलाता भी नहीं है बैल को, और वह कैसे घूमता रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। मतलब कई दिनों तक जो पढ़क्कू थे वो ये सोचते रहे कि यह मालिक जो है बैल का, वो तो बड़ा गजब आदमी है भाई, मतलब उसको कभी देखता भी नहीं है, वो अपने आप घूमता रहता है। सिखा बैल को रखा इसने, शायद इसने बैल को अच्छे से कोई न कोई कुछ सिखा रखा है। निश्चय कोई ढब है, मतलब पक्का कोई न कोई तरकीब सिखा रखी है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। मतलब एक बार जो ये पढ़क्कू हैं तो इन्होंने बैल के मालिक से पूछा कि आप कैसे बिना देखे यह जान लेते हो कि बैल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रुका यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मतलब वो कहता है पढ़क्कू बैल के मालिक को कि ये जो बैल है तुम तो कभी देखते भी नहीं हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये चल रहा है या वहाँ पे खड़ा है अड़ा हुआ, या फिर घूम रहा है, या फिर खड़े होकर के पागुर कर रहा है। पागुर क्या होता है बेटा? पागुर होता है जैसे गाय भैंस बकरी को आपने देखा होगा, वो अच्छे से चारा खा लेती हैं, बैठ जाती है, बैठे बैठे फिर से अपने खाने को मुंह में ले लेती हैं और उसको पूरे दिन मुंह चला चला के चबाती रहती हैं। तो बाद में उसी खाने को चबा कर खाना क्या कहलाता है? पागुर कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं जुगाली करना। तो इस तरह से कहता है कि पता नहीं वो क्या करता रहता है और आप तो कभी देखते भी नहीं हो। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मालिक ने कहा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, आपको दिख नहीं रही क्या? उसके गर्दन में मैंने एक घंटी डाल रखी है, मतलब एक घंटी पड़ी है उसके गर्दन में। तो देखो बेटा आगे फिर क्या बात होती है। जब तक ये बजती रहती है मैंने फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। मतलब जब तक ये बजती रहती है तो मैं एकदम भी फिक्र नहीं करता कि हाँ मेरा बैल काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह नहीं बजती है तो दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ, तो दौड़ करके मैं भागा जाता हूँ वहां पर पे। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मतलब पढ़क्कू ने कहा कि तुम तो सदा के कोरे ही रहे हो, तुम्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, तुम तो बहुत बेवकूफ हो। मंतिक की बातें मतलब तर्कशास्त्र की बातें क्या तुम समझ पाओगे? अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। मतलब पढ़क्कू कहता है मालिक से कि किसी दिन ऐसा हो कि तुम्हारा जो बैल है वो एकदम भी काम ना करे, मतलब मन में सोच ले और अड़ जाए, तो क्या करोगे? और खड़ा खड़ा क्या करे कि वो काम न करके खड़ा रहे और गर्दन हिलाता रहे। गर्दन हिलाने से क्या होगा? घंटी बजेगी, लेकिन बैल ने काम तो नहीं किया। अब क्या कहते हैं पढ़क्कू जी,
घंटी टुनटुन खूब बजेगी, तुमने पास पाओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक तनिक भी क्या तुम पाओगे। तो समझ आ रहा है बेटा, मतलब कहता है कि गर्दन तो वो हिलाता रहेगा खड़ा होकर के, घंटी भी बजती रहेगी, लेकिन तुम तो पास नहीं आओगे। तुम्हें तो ये लगेगा घंटी बज रही है और तुम पास भी नहीं आओगे। लेकिन बूंद भर तेल सांझ तक तब भी क्या तुम पाओगे, वो काम नहीं करेगा। क्या बूंद भर तेल भी तुम सांझ तक प्राप्त कर पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। मालिक ने अब क्या किया, जो बैल का मालिक था वो हंसने लगा और पढ़क्कू से बोला कि यह ज्ञान आपने जहां पर सीखा है वहीं पर जाकर के इसे फैलाओ, मुझे मत समझाओ। देखो बेटा, जैसा कि आपने पढ़ा है इसी तरह से बैल के गले में घंटी डली हुई है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मतलब जो आप सोच रहे हो ना कि बैल खड़ा खड़ा घंटी हिलाता रहेगा, काम नहीं करेगा, तो वो सब उसने नहीं पढ़ा, वो अज्ञान है। वो सारा काम जैसे हमने सोच रखा है वो करता रहेगा। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, यह तो केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक, मतलब हमारा बैल अभी तक आपकी तरह मंतिक मतलब तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। तो ये कविता किसने लिखी बेटा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।